दोस्तों, जब से आईपीएल शुरू हुआ है सन 2008 से, तब से इसने विकास की सारी हदें पार कर दी हैं। हाँ, ये बात आश्चर्यजनक है कि आईपीएल ने सफलता की सारी छतें लांघ दी हैं और बन चुकी है दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीगों में से एक। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि साल 2023 से 2027 के बीच में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके हैं और ये बिके लगभग 48,390 करोड़ के। और इसी के साथ आईपीएल बन चुकी है दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग एनएफएल के बाद, जो कि अमेरिका की लीग है। और जैसे जैसे आईपीएल अपनी ग्रोथ करता गया और वैसे ही वैसे आईपीएल फ्रेंचाइजों ने भी अपनी संपत्ति बढ़ाई और ये काम बीसीसीआई ने भी किया। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, कैसे बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी अब पैसे कमाते हैं, क्या सोर्सेस हैं आईपीएल के रेवेन्यू के। तो आज हम इन्हीं बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर जानना कैसी लगी वीडियो। तो चलिए आपकी वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया करें। Indian Premier League. It has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went, well, we'll set up our own leagues and we'll try. तो बेसिकली देखा जाए तो आईपीएल से चार लोग पैसे कमाते हैं। पहली है बीसीसीआई, दूसरी है आईपीएल फ्रेंचाइजीज जो होती हैं, तीसरी है मीडिया राइट्स होल्डर और चौथे हैं जो स्पॉन्सर्स होते हैं, वेरियस स्पॉन्सर जो मतलब टीम और टूर्नामेंट के साथ जुड़े होते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल, आखिरकार बीसीसीआई पैसे कैसे कमाता है? तो इसका सीधा सा जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि बीसीसीआई मीडिया राइट्स बेचकर पैसे कमाता है, जो कि 48,390 करोड़ थे। और दूसरा जो मेन रीजन है वो है फ्लैगशिप स्पॉन्सरशिप। कहने का मतलब है कि आईपीएल को पहले डीएलएफ आईपीएल बुलाया जाता था, उसके बाद वीवो आईपीएल भी बुलाने लगा, एक साल के लिए ड्रीम आईपीएल भी बुलाया गया, ड्रीम 11 आईपीएल, और अभी टाटा आईपीएल। तो टाटा हर साल 300 करोड़ पे करता है अब बीसीसीआई को टाटा आईपीएल के लिए। तो इस मतलब इन टोटल जो मीडिया राइट्स और फ्लैगशिप स्पॉन्सरशिप का रुपया जो आता है उसमें से 50% सीधे बीसीसीआई के खजाने में जाता है। तीसरा जो रीजन है जिससे बीसीसीआई पैसे कमाता है वो है आईपीएल टीम की बिडिंग। जब भी कोई नई टीम आईपीएल में आती है तो उसकी बिड लगाई जाती है, उसकी नीलामी होती है और जो सबसे ज़्यादा कीमत देकर उसे खरीदता है तो उसका जितना भी पैसा है वो सब बीसीसीआई अपने खजाने में रखती है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो साल 2022 में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स नाम की दो टीमें आईपीएल में आई थी, तो उनका जितना भी पैसा बिडिंग में नीलामी में लगा था वो सारा बीसीसीआई ने अपने पास रख लिया था। और चौथा जो रीजन मुझे लगता है वो है आईपीएल स्टेडियम की टिकट। ये एक और रीजन है जिससे बीसीसीआई पैसे कमाता है। आईपीएल स्टेडियम की टिकट्स का लगभग 15% जो रेवेन्यू आता है वो बीसीसीआई अपने खजाने में रखता है। तो ये तो ही बीसीसीआई की पैसों की बात, जो मतलब बीसीसीआई पैसे कमाते हैं। अब बात करते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजों की कि आईपीएल फ्रेंचाइजी कहाँ से पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो एक टीम को खरीदने में लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च करती है और अगर वो आईपीएल ट्रॉफी भी जीतती है तो उसे 20 करोड़ रुपए ही हाथ लगते हैं। तो जानते हैं ये बिजनेस मॉडल। तो आईपीएल फ्रेंचाइजियों के भी कई सारे इनकम सोर्सेस है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि मीडिया राइट्स और फ्लैगशिप सेंट्रल स्पॉन्सरशिप का जो भी पैसा आता है वो 50% बीसीसीआई के पास जाता है। बाकी 50% में से 45% आईपीएल फ्रेंचाइजियों में बांट दिया जाता है, इक्वल शेयर किया जाता है बाकी सभी 10 टीमों में। दूसरा जो मेन रीजन है जिससे आईपीएल फ्रेंचाइजी पैसा कमाती हैं वो है जर्सियों पर लोगो। जैसे आपने देखा होगा आईपीएल टीमों की जर्सियों पर लोगो होता है, जूतों पर लोगो होता है, उनकी जो कैप्स होती है उन पर भी लोगो होता है। इससे भी वो कई सारा पैसा जनरेट कर लेती हैं और उसी के साथ वो खिलाड़ियों से पेड पार्टनरशिप स्पॉन्सरशिप करवाते हैं, उससे भी बहुत सारा पैसा चार्ज करती हैं आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम। तीसरा जो मेन कार्ड लगता है वो है उनके कपड़े बेचना, जैसे कि टीमों की जर्सी बेची जाती हैं, कैप्स बेची जाती हैं, जूते वगैरह वगैरह सब कुछ बेचा जाता है। उससे भी आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। और जो आखिरी रीजन है जिससे आईपीएल फ्रेंचाइजी पैसा कमाती हैं वो है वहाँ के अपने स्टेडियम की टिकट बेचकर। जो भी टिकट का पैसा आता है वो 80% आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास जाता है। तो ये तो हो गए 4 रीजन जिससे आईपीएल फ्रेंचाइजी पैसा कमाते हैं। अब बात करते हैं मीडिया राइट होल्डर्स की, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों देखा जाए स्टार स्पोर्ट नेटवर्क है, उसके पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग के टीवी के राइट्स थे और वहीं पर वियाकॉम 18 के पास उसके डिजिटल राइट्स थे और इसीलिए आईपीएल 2023 को जियो सिनेमा पे फ्री चलाया गया। अब बात करते हैं कि ये पैसे कैसे कमाते हैं।
तो दोस्तों देखा जाए तो मीडिया राइट होल्डर्स पैसे कमाते हैं स्पॉन्सरशिप और सब्सक्रिप्शन से। साल 2018 से साल 2022 तक ये लोग एक 10 सेकंड के ऐड के लिए 14 लाख रुपए तक चार्ज करते थे और न्यू मीडिया राइट डील के अकॉर्डिंग ये लोग 30 सेकंड के कमर्शियल ऐड को 1 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग सोचिए, अगर 30 सेकंड के ये लोग 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं तो एक मैच में कितने ऐड चलते होंगे और ये लोग कितने रुपए चार्ज कर लेते होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टीम स्पॉन्सर्स पैसे कैसे कमाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये टीमों के घरेलू मैचों से पैसे कमाते हैं और जो मर्चेंटाइज होते हैं उनमें भी इनका कुछ शेयर होता है। जैसे कि कोई भी टीम जब अपनी जर्सी बेचती है तो उस पर जिस टीम का लोगो होगा उसके भी कुछ शेयर होते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ। और मेन बात यह है कि टीम स्पॉन्सर्स अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो एडवर्टाइज कराते हैं। तो जब उनकी सेल बढ़ेगी तो उसी से उनको बहुत सारे पैसा मिल सकता है। तो ये तो बात होगी आईपीएल के बिजनेस मॉडल की, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टिंग और टाइटल स्पॉन्सरशिप का पैसा आता है वो बीसीसीआई 50% रखती है, बाकी 45% बांटती है अब मतलब अन्य 10 टीमों में। तो बचा हुआ 5% किसके पास जाता है? तो अब यहीं से बात शुरू होती है दोस्तों। तो बचा हुआ 5% जाता है टॉप 4 टीमों को जो प्लेऑफ्स में जाती हैं। तो वो बचा हुआ 5% इन्हीं टीमों में बांट दिया जाता है। अब किस हिसाब से वो तो नहीं पता, खैर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पहली टीम को मिलते होंगे जो फाइनल जीतती होगी उसको 2%, जो फाइनल में पहुंचती होगी एक और टीम उसको मिलते होंगे 1.5%, और एक और जो टीम होगी तीसरी उसको मिलते होंगे 1%, और जो लास्ट में क्वालिफाई करती होगी उसको मिलते होंगे 0.5%। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया ये सब आईपीएल का बिजनेस मॉडल, क्योंकि एक आईपीएल टीम 90 करोड़ में सभी खिलाड़ियों को खरीदती है। फिर उनका जो खर्चा होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, उनका रहना वगैरह का, उनका कोचेस, उनकी ट्रेनिंग, ये सब खर्चा आईपीएल टीम ही उठाती है जो लगभग 200 करोड़ तक पहुंच जाता है। और अगर वो लोग जीतते हैं तब भी उनको आईपीएल ट्रॉफी में 20 करोड़ मिलेंगे, जिसमें से उनको 50% टीम के खिलाड़ियों में बांटना होगा और बाकी 50% वो अपने पास रखेंगे। इस हिसाब से तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो बस यही जो इनकम सोर्सेज थे जो मैंने बताए थे उन्हीं से ये पैसे कमाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीएल टीम्स ये नहीं चाहते हैं कि वो ट्रॉफी जीतें। अगर वो ट्रॉफी जीतेंगी तो उनके नंबर ऑफ फैंस बढ़ेंगे, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। इस बात का आप अंदाजा ऐसे ही इस एग्जांपल से लगा सकते हैं कि आईपीएल की जो सबसे कम ब्रांड वैल्यूएबल टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स, जिसकी 250 करोड़ ब्रांड वैल्यू वहाँ की गई है। अब अगर राजस्थान रॉयल्स 2024 का आईपीएल जीतती है तो उसके ब्रांड वैल्यू में 100-150 करोड़ का इजाफा होगा, जो कि एक आईपीएल टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। टीमों की ब्रांड वैल्यू बड़े खिलाड़ियों से भी बढ़ती है। जैसे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अभी एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, फिर भी विराट कोहली की वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। चेन्नई सुपर किंग की देखें तो उनके पास महेंद्र सिंह धोनी है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ट्रॉफी जीती, उनके पास रोहित शर्मा है, इनसे और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अब अगर टीम के ओनर भी बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो उससे भी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुख खान है और किंग्स 11 पंजाब के ओनर हैं कृति जिंटा। दोस्तों अब सीधी सी बात है, अगर आप आईपीएल ट्रॉफी जीतेंगे तो आपके फैंस बढ़ेंगे तो आपको लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आएगा, लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप मतलब लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे तो आपकी व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी, तो आपको ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेंगे। प्राइवेट कंपनी अपने लोगो लगाना चाहेंगी आपकी जर्सियों पे, भले ही उन्हें कितने रुपए खर्च करने पड़े। तो इसीलिए ब्रांड वैल्यू बहुत अहम रखती है किसी भी टीम के लिए। कुछ आईपीएल फ्रेंचाइजी अपनी टीम के शेयर भी बेच देती हैं कुछ परसेंट, जैसे चेन्नई सुपर किंग में LIC के 6.04% शेयर हैं और राजस्थान रॉयल्स के 15% शेयर जो है वो रेडबर्ड कंपनी के पास है। तो दोस्तों मुझे लगता है अब इससे ज़्यादा मुझ पे नहीं बोला जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यही सेम आईपीएल का बिजनेस मॉडल रहता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए जाना। आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर लगभग 80 से 81 वीडियो हो चुकी हैं, लेकिन सब्सक्राइबर अभी भी 300 नहीं हुई है। कृपया करके सपोर्ट कीजिए हमें। तो चलिए अब हम लोग आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।